नमस्कार। आज का विषय कुछ ऐसा है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मोबाइल की लत। ये एक मतलब एक ऐसी समस्या बन गई है जो चुपके से हमारे दिन का, हमारे ध्यान का और हमारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो कोई भारी भरकम एकेडमिक रिसर्च नहीं है, बल्कि 10 बहुत ही सीधे, शक्तिशाली और प्रैक्टिकल टिप्स की एक लिस्ट है जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन दूर करने के 10 पावरफुल टिप्स। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन 10 टिप्स को गिनवाना नहीं है, हम इनकी तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम क्यों करते हैं, इनके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, हमारा दिमाग इन पर कैसे रिएक्ट करता है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ फोन छोड़ने के बारे में नहीं है। ये अपना समय और अपना ध्यान वापस पाने के बारे में है। अक्सर हम इन छोटी छोटी आदतों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है कि यही छोटे बदलाव मिलकर हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं और एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स में ये टिप्स एक क्रम में दिए गए हैं, पर हमने इन्हें बेहतर समझने के लिए 3 ग्रुप्स में बांटा है। पहला ग्रुप इस बात पर है कि हम अपने फोन के माहौल को ही कैसे बदल सकते हैं, उसे कम आकर्षक कैसे बना सकते हैं। और इसमें पहला टिप है नोटिफिकेशंस बंद करें। सोर्स का कहना है कि सिर्फ कॉल और ज़रूरी मैसेज के अलावा सब कुछ बंद कर दें। और एक बहुत बड़ा दावा भी है कि ये अकेला टिप 50% लत को वहीं खत्म कर देता है। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता कि सिर्फ एक सेटिंग बदलने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। नहीं, ये दावा बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण है। हर नोटिफिकेशन, चाहे वो किसी के लाइक का हो, ईमेल का हो या किसी ऐप का अपडेट, हमारे दिमाग के लिए एक अप्रत्याशित इनाम जैसा है। ये दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो हमें पल भर की खुशी या उत्तेजना देता है, और हमारा दिमाग इस एहसास का आदी हो जाता है। अच्छा। जब हम नोटिफिकेशंस बंद करते हैं तो हम उस अनचाहे ट्रिगर रिवॉर्ड लूप को ही तोड़ देते हैं। वो जो बार बार फोन चेक करने की खुजली होती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये नोटिफिकेशंस हैं। आप उस मशीन को ही बंद कर रहे हैं जो आपको बार बार खींच रही थी। टिप भी है, अपनी होम स्क्रीन को बिल्कुल खाली रखें। सोर्स का सुझाव है कि होम स्क्रीन पर सिर्फ घड़ी और कैमरा, बस। बाकी सारी ऐप्स, खासकर सोशल मीडिया ऐप्स, को किसी फोल्डर के अंदर दूसरी या तीसरी स्क्रीन पे छिपा कर रखें। सोर्स की एक लाइन है, जितना फोन बोरिंग उतना एडिक्शन कम। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्रिक्शन या रुकावट पैदा करने का एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक तरीका है। फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन। सोचिए, अगर आपकी पसंदीदा मिठाई फ्रिज में सामने रखने के बजाय किचन की सबसे ऊंची अलमारी में एक डिब्बे के अंदर रखी हो, तो आप उसे खाने से पहले 2 बार सोचेंगे। हर बार आपको कुर्सी लानी होगी, चढ़ना होगा, डिब्बा उतारना होगा। सही बात है। ठीक वैसे ही जब किसी ऐप को खोलने में एक टैप की जगह 3 या 4 टैप लगते हैं, फोल्डर खोलो, स्वाइप करो, फिर ऐप ढूंढो, तो हमारा दिमाग उस आवेगपूर्ण, बिना सोचे समझे क्लिक करने से बच जाता है। हम उस काम को तभी करते हैं जब हमें उसकी सच में जरूरत होती है, ना कि सिर्फ आदत के कारण। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी तो है। क्या इससे ज़रूरी ऐप्स तक पहुंचना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लत छुड़ाने के चक्कर में सुविधा की ही बलि चढ़ा रहे हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब संतुलन में है। इसका मकसद फोन को इस्तेमाल करना नामुमकिन बनाना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे इस्तेमाल को रोकना है। अच्छा। आप अपने बैंकिंग ऐप या कैब सर्विस ऐप को दूसरे फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन उन्हें खोलने के लिए आप एक सचेत प्रयास करेंगे क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। लेकिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स को हम अक्सर बिना किसी इरादे के सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए खोलते हैं। ये रुकावट उसी माइंडलेस स्क्रोलिंग को टारगेट करती है। ये आपको एक पल रुककर सोचने का मौका देती है, क्या मैं सच में ये ऐप खोलना चाहती हूँ? और ज्यादातर बार जवाब नहीं होता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब आते हैं चौथे टिप पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे अनोखा लगा। ग्रे स्केल मोड ऑन करें। सोर्स से साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक बताता है, यानी फोन के सारे रंग हटा दें, उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। कहा गया है कि इससे स्क्रॉलिंग बोरिंग लगने लगती है। और ये बिल्कुल सच है। ऐप्स के जो डिजाइनर होते हैं ना, वो कलर साइकोलॉजी के माहिर होते हैं। अच्छा। वो जानते हैं कि कौन सा लाल रंग आपके दिमाग में अर्जेंसी पैदा करेगा, कौन सा नीला रंग आपको शांत महसूस कराएगा, और आइकॉन्स के चमकीले रंग कैसे आपका ध्यान खींचेंगे। ये रंग सीधे तौर पर हमारे इमोशंस और डोपामीन सिस्टम से जुड़े होते हैं।
जब आप उन रंगों को हटा देते हैं तो आप उस ऐप के मनोवैज्ञानिक खिंचाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर देते हैं। सोचिए, इंस्टाग्राम की रंग बिरंगी तस्वीरें या कैंडी क्रश के चमकते हुए रंग, हाँ, जब सब कुछ ग्रे हो जाता है तो दिमाग की उसमें रुचि नाटकीय रूप से कम हो जाती है। डिजिटल दुनिया फीकी लगने लगती है और असल दुनिया ज्यादा रंगीन। सही बात है, सारी चमक दमक ही खत्म हो जाएगी। और इसी माहौल को बदलने वाले ग्रुप का आखिरी टिप है, सोर्स का 8वां टिप, फोन को दूसरे कमरे में रखें। ये बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन सोर्स इस पर बहुत जोर देता है, खासकर काम या पढ़ाई के वक्त। सोर्स कहता है टेबल पर फोन हो तो दिमाग अपने आप उसकी तरफ जाता है। इसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कहते हैं, लेकिन इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कई स्टडीज बताती हैं कि अगर फोन सिर्फ आपकी नजर के सामने रखा हो, भले ही वो साइलेंट पर हो और स्क्रीन बंद हो, तब भी वो हमारी मानसिक क्षमता का एक हिस्सा लगातार इस्तेमाल करता रहता है। हमारा दिमाग उसे नजरअंदाज करने के लिए लगातार थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खर्च करता है। हम सब जानते हैं वो एहसास कैसा होता है। आप काम कर रही होती हैं, लेकिन दिमाग का एक कोना लगातार चिल्ला रहा होता है, शायद किसी का मैसेज आया हो, एक बार देख लो। जब आप उसे दूसरे कमरे में रख देते हैं तो आप उस मानसिक बोझ को पूरी तरह हटा देते हैं। आपका ध्यान बढ़ता नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपके काम पर केंद्रित हो पाता है। तो ये तो हुई बाहरी बदलाव की बात, मतलब फोन के साथ छेड़छाड़। लेकिन असली लड़ाई तो हमारी अपनी आदतों से है, और यहीं पर ये चर्चा और भी गहरी हो जाती है। दूसरा ग्रुप हमारी आदतों को बदलने पर केंद्रित है। इस समूह का तीसरा टिप है सुबह का पहला घंटा नो फोन रूल। सोर्स कहता है कि सुबह उठते ही फोन इस्तेमाल करने से डोपामाइन का ऐसा स्पाइक होता है जो पूरे दिन हमारे दिमाग को विचलित रखता है। पहले घंटे को फोन फ्री रखने से जिंदगी बदल सकती है। ये टिप शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा असरदार है। अगर हम इसे डोपामीन के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग दिन की शुरुआत में एक बेसलाइन या आधार स्तर तय करता है। जब आप दिन की शुरुआत ही एक बहुत तेज उत्तेजना से करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर तेजी से बदलती तस्वीरें और वीडियो देखना, तो आप अपने दिमाग के लिए उस दिन का मानक बहुत ऊंचा सेट कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने सुबह उठते ही 15 मिनट रील्स देख ली, तो उसके बाद ऑफिस का कोई जरूरी लेकिन थोड़ा बोरिंग ईमेल पढ़ना मेरे दिमाग को सजा जैसा लगेगा। बिल्कुल सही पकड़े। आपका दिमाग कहेगा, नहीं, मुझे वो तेज डोपामाइन हिट चाहिए जो मुझे सुबह मिली थी। नतीजा, आपका दिमाग पूरे दिन बार बार उसी तरह की तेज उत्तेजना खोजता रहेगा। आपका फोकस टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर आप सुबह का पहला घंटा शांत गतिविधियों में बिताते हैं, जैसे ध्यान, व्यायाम, पढ़ना या सिर्फ चाय पीना, तो आप अपने दिमाग का बेसलाइन नीचे और स्थिर रखते हैं। इससे आपको दिन भर के सामान्य कामों में भी ध्यान लगाने और संतुष्टि महसूस करने में मदद मिलती है। मतलब सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन की मानसिक स्थिति की नींव रखता है। और इसी का पूरक है 9वां टिप, रात में स्क्रोलिंग बंद करें। सोर्स के मुताबिक रात में स्क्रोल करने से नींद में देरी होती है, दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है और सुबह आलस आता है। सलाह है कि सोने से कम 45 मिनट पहले फोन को दूर रख दें। इसके पीछे दो मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जागते रहो। अच्छा, ये मेलेटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को बनने से रोकती है, जिसकी हमें गहरी नींद के लिए जरूरत होती है। दूसरा, जो शायद और भी महत्वपूर्ण है, वो ये कि रात में हम जो भी जानकारी लेते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, वीडियो हो या दोस्तों की बहस, हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करने के लिए जागता रहता है। भले ही आप आंखें बंद कर लें, आपका दिमाग उन सूचनाओं पर काम कर रहा होता है। तो नींद गहरे नहीं आती? हाँ, इससे आपको गहरी और आराम देने वाली नींद, जिसे रेम स्लीप कहते हैं, वो नहीं मिल पाती। आप शायद 8 घंटे सोए हों, लेकिन वो नींद हल्की और बेचैन करने वाली होती है और आप थके हुए उठते हैं। तो सुबह और रात दोनों समय सीमाएं तय करना एक तरह से हमारे दिमाग को रीसेट करने जैसा है। इसी से जुड़ा है 5वां टिप, टाइम ब्लॉक्स बनाएं। यानी दिन में 2-3 ऐसे समय तय कर लें जब आप फोन को छुएंगे भी नहीं, जैसे खाने के समय या काम के किसी 1 घंटे के दौरान। अगर हम ऐसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मतलब अटेंशन स्पैन को फिर से ट्रेनिंग देने जैसा है। कहा जाता है कि एक मछली से भी कम हो गई है, क्योंकि हम लगातार एक ऐप से दूसरे ऐप पर, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर कूदते रहते हैं। नो फोन ब्लॉक्स बनाने से हम अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि बिना किसी बाहरी उत्तेजना के भी लंबे समय तक एक ही काम पर कैसे टिके रहना है। ये एक मसल की तरह है, आप जितना ट्रेन करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे शुरू कैसे करें?
1 घंटे का नो फोन ब्लॉक तो शुरू में नामुमकिन सा लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। शायद आप सिर्फ 15 मिनट के ब्लॉक से शुरू करें। जैसे अगले 15 मिनट मैं सिर्फ ये रिपोर्ट पढ़ूंगी और फोन को देखूंगी भी नहीं। जब आप इसमें सफल हो जाएं तो इसे 20 मिनट, फिर 30 मिनट करें। खाने की मेज पर नो फोन नियम बनाना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये छोटा, हासिल करने योग्य लक्ष्य है। ये बहुत अच्छी सलाह है। और जब उस मसल को इस्तेमाल करने की आदत न हो तो फोन उठाने की इच्छा बहुत तेज होती है। यहीं पर 7वां टिप काम आता है, रिप्लेसमेंट हैबिट का इस्तेमाल करें। ये मुझे बहुत व्यवहारिक लगा। सोर्स कहता है जब भी फोन उठाने का तीव्र मन करे तो उसकी जगह कुछ और करें, जैसे 1 गिलास पानी पिएं, 10 गहरी सांसें लें या 2 मिनट के लिए टहलें। ये आदत बदलने के न्यूरोलॉजी पर आधारित एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। हमारे दिमाग में किसी भी आदत का एक गहरा न्यूरल पाथवे या रास्ता बन जाता है। एक ट्रिगर, एक रूटीन और एक रिवॉर्ड। उस रास्ते को मिटाना या भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी जगह एक नया स्वस्थ रास्ता बनाना तुलनात्मक रूप से आसान है। यह तकनीक यही करती है। यह पुराने ट्रिगर, मतलब फोन उठाने की इच्छा, को एक नए रूटीन से जोड़ देती है। जैसे पानी पीना? हाँ, जैसे पानी पीना या गहरी सांस लेना। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद जब भी आपको बोरियत महसूस होगी, आपका दिमाग अपने आप आपको फोन की जगह पानी पीने का संकेत देगा। आपने आदत को मिटाया नहीं, उससे एक बेहतर आदत से रिप्लेस कर दिया। हमने माहौल बदला, आदतें बदली, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये सिर्फ फोन कंट्रोल करने के नुस्खे नहीं है ना? ये हमारी असल जिंदगी के बारे में है। और यहीं पर हमारे तीसरे ग्रुप के आखिरी 2 टिप्स तस्वीर को पूरा करते हैं। छठा टिप है ऐप डिटॉक्स करें। सोर्स साफ तौर पर सबसे ज्यादा लत लगाने वाली ऐप्स का नाम लेता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, गेम्स। और इनसे निपटने के तरीके भी बताता है। या तो इन्हें कुछ हफ्तों के लिए डिलीट कर दें या इनसे लॉग आउट कर दें। यहाँ ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर ये ऐप्स इतनी एडिक्टिव क्यों हैं? क्या ये हमारी गलती है? नहीं, इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। ये 2 मुख्य सिद्धांतों पर काम करती हैं। पहला, इन्फिनाइट स्क्रॉल, जहां कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता, तो आपका दिमाग कभी रुकने का सिग्नल ही नहीं पाता। दूसरा, और ज्यादा खतरनाक, वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड? हाँ, ये जुए की मशीन का सिद्धांत है। आपको नहीं पता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर आपको क्या मजेदार वीडियो या तस्वीर मिलेगी। ये अनिश्चितता हमारे डोपामाइन सिस्टम को किसी भी और चीज से ज्यादा सक्रिय करती है। इन ऐप से 1 या 2 हफ्ते की दूरी बनाना आपके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करने में मदद करता है। लेकिन कई लोगों के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब उनके काम का हिस्सा है। वो पूरी तरह डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा है। उनके लिए डिटॉक्स का मतलब डिलीट करना नहीं, बल्कि बाउंड्री बनाना हो सकता है। जैसे सिर्फ लैपटॉप पर इन ऐप्स का इस्तेमाल करना जहां वे कम एडिक्टिव होती हैं, या दिन में सिर्फ 1 घंटा इनके लिए तय करना। मकसद पूरी तरह से कटना नहीं, बल्कि इस्तेमाल को इरादतन और नियंत्रित बनाना है। मतलब इन ऐप्स से ब्रेक लेना दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। और अब आते हैं सोर्स के सबसे महत्वपूर्ण 10वें और आखिरी बिंदु पर, अपनी असल जिंदगी को मजबूत बनाएं। सोर्स एक बहुत गहरी बात कहता है, मोबाइल की लत तब होती है जब असल जिंदगी बोरिंग लगती है। बिल्कुल। और सुझाव देता है कि रोज कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो असल दुनिया में हो, जैसे जिम जाना, वॉक करना, कोई नई हॉबी अपनाना। ये अंतिम और सबसे टिकाऊ समाधान है। बाकी सारे टिप्स लक्षणों का इलाज करते हैं। ये टिप बीमारी की जड़ पर काम करता है। फोन की लत अक्सर एक लक्षण होती है, असली समस्या नहीं। असली समस्या हो सकती है असल जीवन में संतुष्टि या उद्देश्य या गहरे मानवीय कनेक्शन की कमी। जब आपकी असल जिंदगी में रोमांच होता है, आपके पास लक्ष्य होते हैं, आपके अच्छे दोस्त होते हैं, तो फोन का वो डिजिटल और नकली आकर्षण अपने आप फीका पड़ जाता है। तब आप फोन से भाग नहीं रहे होते, बल्कि आप अपनी असल जिंदगी की तरफ भाग रहे होते हैं। क्या बात है। तो सोर्स के अंतिम निष्कर्ष को अगर मैं दोहराऊं तो लत खत्म करने के लिए सिर्फ 5 चीजों को कंट्रोल करना है। नोटिफिकेशंस, होम स्क्रीन, सुबह की दिनचर्या, ऐप्स का उपयोग और आपका माहौल। और सोर्स एक बहुत शक्तिशाली अंतिम वाक्य के साथ खत्म होता है, 30 दिन फॉलो करो, फोन आपको नहीं चलाएगा, आप फोन को चलाओगे। ये बिल्कुल सही निचोड़ है। ये सारे टिप्स फोन को नियंत्रित करने और उसे वापस एक उपयोगी टूल बनाने के बारे में है, उसे अपना मालिक बनाने के बारे में नहीं। लेकिन मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। मान लीजिए आपने इन सभी टिप्स को लागू किया और दिन में 2-3 घंटे बचा लिए और अपना ध्यान भी वापस पा लिया।
तो असली सवाल यह है कि इस नियंत्रण से जो समय और ध्यान वापस मिलेगा, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? जब फोन अपनी सही जगह पर आ जाएगा, तो उस खाली हुई जगह को किन सार्थक लक्ष्यों, रिश्तों और गतिविधियों से भरा जाएगा? क्योंकि असली आज़ादी फोन से दूर जाने में नहीं, बल्कि किसी बेहतर चीज की तरफ जाने में है।